So hey guys, welcome back to the channel. So in this video we are going to discuss about life processes, overview of this chapter, individual batch. So let's start. What is life processes? The basic functions which we perform to sustain our life on earth is termed as life process. मतलब जितनी भी बेसिक फंक्शंस हम लोग परफॉर्म करते हैं अपनी बॉडी को अर्थ पे रखने के लिए, तो वो सारे जो बेसिक फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, फर्दर हमारे जो लाइफ प्रोसेस, एग्जांपल क्या हो गया लाइफ प्रोसेस के? जैसे कि हमारा न्यूट्रिशन हो गया, जैसे कि हमारा रिप्रोडक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सेट्रा। हमारी जो लाइफ प्रोसेस होती है फर्दर ये 4 टाइप्स में क्लासिफाइड होती है। पहला है हमारा न्यूट्रिशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन और चौथा है एक्सक्रीशन। जो न्यूट्रिशन है वो ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कि हम लोग फूड को गेन करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। मीन्स द प्रोसेस ऑफ गेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट, सिंपल। जैसे कि यूटिलाइजिंग ब्रेड, ठीक है। और न्यूट्रिशन हमारे 2 टाइप्स का होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? जो भी सेल्फ प्रिपेयर्ड और जो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन खुद से प्रिपेयर करते हैं उन ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में रखा जाता है और ऐसे ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि डिपेंडेंस ऑफ फूड के लिए वो किसी और पर डिपेंड करे फूड के लिए, ऐसे तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग हेटरोट्रॉप्स कहते हैं और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अब आगे हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड गॉट ब्रेक डाउन विथ O2 और विदाउट एब्सेंस ऑफ O2, सिंपली वी कैन से। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि फूड का ब्रेक डाउन होता है, ATP फूड का ब्रेक डाउन होकर ATP बनता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है जो कि मॉलिक्यूल है हमारे एनर्जी का, और ये ब्रेक डाउन होता है विदाउट ATP भी और ATP के साथ भी, जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बिना भी। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जब होता है तो यहाँ पे हमारा 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर्म होता है और जब विदाउट ATP होता है तो हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर्म होता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे 36 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक डाउन होता है। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कि एक सब्सटेंस का ट्रांसफर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे करते हैं। जैसे कि हो गया हमारा ब्लड के साथ हम लोग क्या क्या ट्रांसफर करते हैं? ऑक्सीजन हमारा मेन सब्सटेंस है जो कि थ्रू आउट दी बॉडी ट्रांसफर होता है बाई दी हेल्प ऑफ ब्लड। इसका जो हमारा एग्जांपल है वो है ह्यूमन हार्ट जो कि ट्रांसफर करता है। इसका हम लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर और पूरा स्टैंडर्ड इसकी फंक्शनिंग सारी हमको पढ़नी है जो कि हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच वेस्ट इज मूव्ड आउट थ्रू आउट द बॉडी। मतलब वेस्ट मटेरियल को हम लोग आउट ऑफ द बॉडी मूव कराते हैं। एग्जांपल हो गया ह्यूमन किडनी और ह्यूमन लंग्स। ह्यूमन लंग्स से हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर जाता है और ह्यूमन किडनी से हमारा यूरिन के फॉर्म में बाहर आता है। इस चैप्टर में 2 बेसिक डायग्राम्स है, नेफ्रॉन और हार्ट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक हर एनुअल पेपर में इन दोनों में से एक तो आता ही है। इस बार के पेपर में हार्ट का स्ट्रक्चर तो नहीं बेसिकली, लेकिन क्वेश्चन आया था कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कि हार्ट को एक्सप्लेन करो, तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हार्ट का डायग्राम नेसेसरी है। और नेफ्रॉन का भी सिंपल फंक्शन आया था। ठीक है, ये सारा कुछ है। हम लोग कल हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, परसों हो सकेगा तो नेफ्रॉन का पढ़ेंगे। बाकी इफ यू हैव स्टिल एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस ऑल यू कैन आस्क मी इन कमेंट एंड सिंपल। बाय बाय।